Hello friends, Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. This is Amit Kapoor. So as today I'm going to talk about Saturn direct in Capricorn from 29th of September 2020. एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है जो कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है. स्पेशली Saturn is going to change our motion from retrograde to direct, यानी कि शनि अपनी अवस्था को बदल रहे हैं, अपनी स्थिति को बदल रहे हैं. वक्री से वो मार्गी दिशा की ओर स्टार्ट हो रहे हैं चलना 29th ऑफ सितंबर 2020 से ईयर एंड तक. इवन मैं बोल सकता हूँ आई थिंक मार्च 2021 तक. तो यहाँ पर बहुत सारे बड़े चेंज देखने को मिलेंगे. हर एक असेंडेंस के हिसाब से क्या क्या चेंज आने वाले हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि शनि का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है और शनि एक साइन में कितनी देर ट्रांजिट करते हैं और कैप्रिकॉर्न साइन में शनि का होना एक ह्यूमन के लिए कहाँ पर पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, कहाँ पर नेगेटिविटी ले चल रही है, क्या चल रहा है. तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सैटर्न एक साइन में 2.5 ईयर ट्रांजिट करते हैं. सैटर्न ट्रांजिट इन वन साइन नियर अबाउट 2.5 ईयर and it will be retrograde every year 180 days near about or 170 days near about it is retrograde every year. तो अभी जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2022 तक सैटर्न जो है कैप्रिकॉर्न साइन में है. काल पुरुष की कुंडली में जो ये कैप्रिकॉर्न साइन है ये 10th हाउस में आता है और 10th हाउस हमें हमारे कर्मों का है, हमारे बिजनेस डीलिंग्स का है, जॉब का है, प्रोफेशन का है, डिसिप्लिन का है. 10th हाउस हमारे हर एक तरह से किए गए गुड डीड्स का है. जिन लोगों ने अच्छे नीयत के साथ, ऑनेस्टी के साथ कुछ भी किया होगा उनको इन 2.5 सालों में बड़े ज़्यादा एडवांटेज मिलेंगे. और जिन लोगों की जिसको बोलते हैं नीयत या कर्म या थॉट अच्छे नहीं होंगे, किसी के साथ फ्रेब करने के थॉट होंगे, किसी के साथ गलत सोच के थॉट होंगे, उनके लिए ये 2.5 ईयर का समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होगा. तो गाइस 29 सितंबर को सैटर्न डायरेक्ट होने जा रहे हैं. रेट्रोग्रेड सैटर्न इंसान के लिए अगर आपके बर्थ चार्ट में वो रेट्रोग्रेड नहीं है और ट्रांजिट में वो रेट्रोग्रेड हो गए हैं तो बड़ी स्ट्रगल लेकर आते हैं. और उसी तरीके से अगर आपके बर्थ चार्ट में वो डायरेक्ट हैं और 29 सितंबर को वो डायरेक्ट मोशन में जाने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज लेकर आने वाले हैं. अब कौन से असेंडेंस के लिए क्या एडवांटेज लेकर आ रहे हैं आइए मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले बात करेंगे हम एरीज असेंडेंस की. एरीज असेंडेंस के लिए सैटर्न ट्रांजिट इन योर 10th हाउस बीइंग अ लॉर्ड ऑफ 10th एंड 11th हाउस. सैटर्न ट्रांजिट इन योर 10th हाउस इन डायरेक्ट मोशन आफ्टर 29th ऑफ सितंबर 2020 टू ईयर एंड. तो यहाँ पर आपके लिए किस्मत का खजाना खुलने वाला है. प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा आप ग्रोथ करने वाले हो. आपका माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगा. आप जॉब करते हो तो उसमें सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई होंगे. बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म आप कर सकेंगे अपने जॉब में, अपनी वर्क प्लेस पे. आपके सामने जो चैलेंज आएंगे आप उनको बड़े इजीली आप फेस करेंगे एंड यू हैव अ एबिलिटी टू अचीव सम बिग माइलस्टोन ड्यूरिंग दैट पीरियड बिकॉज सैटर्न इज गोइंग टू डायरेक्ट इन योर 10th हाउस. 10th हाउस इज अ केंद्र स्थान एंड इफ सैटर्न इज डायरेक्ट इन केंद्र स्थान एंड ऑन साइन इट विल गिव यू promotion, increment, name, fame, regard and good relationship with your seniors and colleagues. और जो लोग बिजनेसमैन हैं और ख़ास करके वो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं क्योंकि यहाँ से सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके असेंडेंस के 12th हाउस पे है, उनको फ़ॉरेन से बहुत अच्छी डीलिंग्स या बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं या फ़ॉरेन जर्नीज़ होने वाली हैं जो बड़ी सक्सेसफुल रहेंगी. 29 सितंबर के बाद आप पूरे सिस्टम में चेंज देखेंगे. जैसे तकरीबन ट्रैवल बंद हो चुका है या काफ़ी समय से कोरोना की वजह से बड़ी पैनिक और डर वाली स्थिति है क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड थे, सैटर्न रेट्रोग्रेड थे. सितंबर के बाद सितंबर एंड में राहु केतु भी बदल रहे हैं, सैटर्न भी अपना मोशन चेंज कर रहे हैं. तो यहाँ पर आप बहुत बड़े चेंज देखोगे. डर की स्थिति से, डिप्रेशन की स्थिति से जो ह्यूमैनिटी निकल रही है वो वहाँ से बाहर निकलेगी और लाइफ धीरे धीरे ट्रैक पे आना शुरू होगी क्योंकि सैटर्न गोइंग टू डायरेक्ट. सैटर्न प्ले अ बिग रोल ऑन दिस यूनिवर्स. आप ये ध्यान रख के चलें जुपिटर से भी ज़्यादा सैटर्न का जो इफ़ेक्ट है वो ह्यूमन लाइफ के ऊपर ज़्यादा पड़ता है क्योंकि सैटर्न आपके कर्मों को रेगुलर वॉच करते हैं. तो एरीज असेंडेंस के लिए सैटर्न का डायरेक्ट होना अपॉर्चुनिटी, फेम्स, रिवार्ड्स, पॉपुलैरिटी या हम जिसको बोल सकते हैं हर एक तरफ से सक्सेस लेकर आ रहा है. आपके सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ेंगे. अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है पुरानी तो उसमें आपको बड़े अच्छे एडवांटेज मिलेंगे. हर एक तरफ से आपको सक्सेस मिलनी शुरू होगी. अगर
आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न वेल प्लेस्ड है या आपके ऊपर शनि की दशा चल रही है तो क्या कहने, इस समय में आप युवराज सिंह बनेंगे और 6 बॉल पे 6 हिट करेंगे जो कि बाउंड्री के बाहर जाएंगे, यानी कि यू विल बी टॉप, यू विल बी स्काई हाई इफ़ यू हैव ए सैटर्न महादशा और सैटर्न इज़ वेल प्लेस्ड इन योर नेटल चार्ट फॉर एरीज असेंडेंस। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस असेंडेंस बीइंग अ लॉर्ड ऑफ योर 9th and 10th हाउस, सैटर्न ट्रांजिट इन योर 9th house in direct motion from 29th of September 2020 to next few months। ये पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे एडवांटेज लेकर आ रहा है। ये पीरियड आपकी प्रमोशन को लेकर, आपकी ग्रोथ को लेकर, आपके लाइफस्टाइल को लेकर बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। फॉरेन जर्नीज़ भी हैं, सक्सेसफुल जर्नीज़ भी हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव आएंगे। आपका सोचने का नज़रिया ज़िंदगी को बड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बहुत सेटिस्फाई रहेंगे और यहाँ पे आप अपनी जॉब को स्विच ऑफ कर सकते हो, या देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप पुरानी जॉब को छोड़कर कहीं नई जगह जाओगे जहाँ पर आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और आपका डेजिग्नेशन भी बढ़ेगा और आपका फेम भी बढ़ेगा। आपके असेंडेंस के लिए सैटर्न का त्रिकोण भाव में, यानी कि आपके 9th हाउस में ट्रायंगुलर भाव में डायरेक्ट मोशन में आना अपने खुद के साइन पे आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाएगा। आप नई इन्वेस्टमेंट्स करोगे, आप लाइफ में बहुत ग्रो करने वाले हो, क्योंकि ये ट्रांजिट खास करके डायरेक्ट मोशन आपके लिए हर एक तरफ से अचीवमेंट्स, फेम, प्रॉस्पेरिटी लेकर आने वाला है। सो गाइस, आप एक चीज़ तो माइंड में रख के चलें, इफ़ सैटर्न इज़ वेल प्लेस्ड इन योर बर्थ चार्ट और ऊपर से गोचर का शनि भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है 9th हाउस में ट्रांजिट, ये कोई आम बात नहीं है। जो लोग स्टूडेंट हैं, फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए 29 सितंबर के बाद अपॉर्चुनिटीज़ और रिवार्ड्स का समय शुरू हो रहा है। वो लोग फॉरेन में सेटल हो जाएंगे या यूनिवर्सिटीज़ ओपन होंगी 29 सितंबर के बाद, वो चाहे दिसंबर में हो चाहे जनवरी में हो। बट इफ़ यू आर एबल और इफ़ यू आर ट्राई टू फॉर स्टडी वीज़ा, you will surely get study visa very easily because Saturn is direct in your 9th house, and if Saturn plays wonderful position in your birth chart, believe me, you will be top, you will be sky high, and your all competitors will be zero in front of you because आपकी जो ग्रोथ होगी ना इस समय में, प्रोफेशनली, मेंटली, आप बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करने वाले हो। जो डर की ज़िंदगी, जो पैनिक सिचुएशन से आप फेस आपने की है पिछले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में, वो ख़त्म होने वाली है। जो उलझन आपके दिमाग में थी टॉरस असेंडेंस, वो ख़त्म होने वाली है और आपका भाग्य चमकेगा। जो लोगों के काम फ़ॉरेन से रिलेटेड रुके पड़े हैं, अगर किसी ने फ़ॉरेन PR अप्लाई की हुई है तो वो काम 29 सितंबर के बाद होने वाले हैं। फ़ॉरेन से रिलेटेड अगर कोई भी एक्टिविटीज़ आपकी पेंडिंग है तो आफ्टर 29 सितंबर इट विल बी क्लिक। फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई प्रोमिसेस आपको मिल रहे हैं लेकिन फाइनेंस नहीं मिल रहा तो वो भी 29 सितंबर के बाद इट विल बी क्लिक। यानी कि दिस इज़ अ टाइम when you will be top, when you will be sky high, and your all desires will be fulfilled, your all wishes will be fulfilled because good fortune started smile for you. Taurus ascendants, this is a time when you start a new venture with someone, when you will get money, you will get earning from multiple source. 9th house is play a very strong role in our birth chart. You may travel for religious journeys. You may travel for some important religious journey and you will get a lot of positive energy from there. So किसी किस्म की घबराने की टॉरस असेंडेंस ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है फोकस करने की। ज़िंदगी में तरक्की वो करता है जो सिर्फ फोकस करता है। एक बात याद रखना हमेशा, डर के आगे जीत है। अगर आप कहीं से डर लग रहा है ना कि ये काम नहीं होगा या इसमें मुझे डर लग रहा है, हाय यार पता नहीं क्या होगा, बहुत सारे लोग मैंने देखा है काम करने के बाद माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, पता नहीं यार क्या होगा। तो आप ये समझ के चलें कि डर के आगे जीत है। डर जो है वो आपको 2 कदम पीछे लेके जाता है, लेकिन डरते डरते भी अगर आप कोई काम करते हो ना तो आपको 10 कदम आगे लेके जाता है। तो ये याद रखना, पहले तो डर को अपने अंदर से बाहर निकालें, अपने बर्थ चार्ट को नियर एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाएं। अगर आपके ऊपर जुपिटर की, सैटर्न की दशा चल रही है, खास करके अगर सैटर्न की दशा चल रही है और सैटर्न बर्थ चार्ट में वेल प्लेस्ड है और आपका टॉरस असेंडेंस है, डिग्रीकली आपका जो असेंडेंस है 15 से 20 डिग्री के बीच में है और इधर से आपका 9th हाउस में सैटर्न स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आपके बर्थ चार्ट के सैटर्न की डिग्री को मैच करने वाला होगा जब, तो आपका बहुत ज़बरदस्त पीरियड स्टार्ट होगा। सो गाइज, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। आई थिंक यू विल बी रॉक आफ्टर 29 सितंबर। जस्ट think positive and do your best, give your 100%, you will get 200% results because this is Saturn. This is a Saturn transit. What Saturn wants from us? Saturn wants from us loyalty, honesty and hard work. If you put your efforts 100%, you will get 200% benefits.
So now I'm going to talk about Gemini Ascendus. Gemini Ascendus, for you, Saturn transit in your 8th house. 8th house, Saturn. Saturn 8th house transit is not very promising for you. You will live your life with fear. Unnecessary tensions will irritate you. Your mind is unstable. Unexpected expenditures will irritate you. Your bank balance will be up and down. Some unexpected expenditures on your education or foreign related education is seen. If you want to get PR, if you are interested to PR, then there is a strong chances you may spend your money and you will get PR, because next few months, especially after 29th of September, आपके लिए बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहे हैं. अगर आप फॉरेन से रिलेटेड जुड़ना चाहते हैं या फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें ग्रोथ मिलेगी, लेकिन आपको वहाँ पर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके असेंडेंट से 8th हाउस पे सैटर्न का चलना, ये ढैया, यहाँ पर इसको हम ढैया बोलेंगे, वो चाहे आपके मून साइन से चले, वो चाहे आपके असेंडेंट से चले. एक बात मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा कि हर बार लोग यही बोलते हैं कि साढ़े सती को मून साइन से देखा जाता है या ढैये को मून साइन से देखा जाता है, तो आप यहाँ पर थोड़े से गलत हो. ठीक है, गोचर में साढ़े सती और ढैये को मून साइन में देखा जाता है, लेकिन लगन भी उतना ही प्रभाव रखता है. असेंडेंस इवन मून साइन से ज़्यादा प्रभाव रखता है, इफेक्ट रखता है. तो आप अपने लगन से सैटर्न का ट्रांजिट कहाँ हो रहा है ये देखना कभी भी ना भूलें. सिर्फ ये मत देखें कि चंद्रमा से वो 3rd चला गया या चंद्रमा से 9th चला गया. आप ये देख के चलें कि आपके असेंडेंट से सैटर्न कहाँ है. तो जेमिनी असेंडेंट से 8th होने की वजह से स्ट्रगल के बाद आपको सक्सेस मिलेगी. आपके अपने क्लोज वन के साथ आपके रिलेशनशिप थोड़े से ख़राब हो सकते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स के साथ, आपके नियर डियर फ्रेंड्स के साथ आप किसी लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हो, या किसी किस्म का अननेसेसरी बर्डन आपके ऊपर पड़ सकता है, या कोई आपको चीट कर सकता है. तो किसी से कोई कमिटमेंट ना करें, फॉल्स प्रॉमिसेस ना करें, अपनी लिमिटेशंस में रहें. अब सैटर्न 8th हाउस में आपसे क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप अपनी लिमिटेशन में रहो, हार्डवर्क करते रहो और फ्रूट्स की एक्सपेक्टेशंस यानी फल की इच्छा भी मत करो, अभी हार्डवर्क करो. तो जेमिनी असेंडेंट, आप जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, पैशनेट होकर चलोगे, उतना ज़्यादा सैटर्न यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे. लेकिन एक्सपेक्टेशंस मत लगाना, अपने हार्डवर्क से एक्सपेक्टेशंस मत लगाना. सिर्फ अपना कर्म किए जा और फल की इच्छा ना कर वाला थ्योरी यहाँ पर अप्लाई होता है जेमिनी असेंडेंट. अपने पेरेंट्स से, अपने नियर डियर से बोलने से पहले सोचें, बहुत ज़्यादा पोलाइट टॉक्स में रहें, यानी कि अब्यूज़ लैंग्वेज अपने दोस्तों के साथ ना इस्तेमाल करें, लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने, किसी किस्म के भी लिटिगेशन से दूर रहें, किसी की जिम्मेवारी में ना फंसें, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे और आप, वो कहते हैं ना, आप बैल मुझे मार, वैसी स्थिति आपको फेस करनी पड़ेगी. सो अब बात करते हैं फॉर कैंसर असेंडेंट्स. सैटर्न गोइंग टू डायरेक्ट फ्रॉम 29 सितंबर 2020 टू नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू, बिकॉज सैटर्न इज़ इन योर 7th हाउस. आप अगर अनमैरिड हो तो आपकी शादी के अच्छे ऑफर्स आ सकते हैं, या आपके रुके हुए काम क्लिक हो सकते हैं. अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, जॉब मिल सकती है. बिजनेसमैन हो, बिजनेस रुका हुआ था तो उसमें थोड़ी सी स्पीड आप पकड़ोगे, काफ़ी चीज़ें आपके साथ अच्छी होने वाली हैं. कैंसर असेंडेंट है आपका, अगर सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में एग्जाल्टेड है और 7th हाउस में है, आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो. या ये टाइम आएगा जब आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, या बिजनेस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, या कुछ ऐसे नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जो आपको कुछ एडवाइस देंगे. अगर आप उस एडवाइस को फॉलो करोगे तो आपको नियर फ्यूचर में बड़े अच्छे बेनिफिट मिलेंगे. अनमैरिड लोगों के लिए ये बहुत ही प्रॉमिसिंग टाइम आ रहा है फॉर न्यू रिलेशनशिप. शादी करना, अफेयर में जाना, या अफेयर का शादी में कन्वर्ट हो जाना, फैमिली की सपोर्ट मिलना, दोस्तों की सपोर्ट मिलना, सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होना. 29 सितंबर के बाद आपकी काफ़ी टेंशन्स कम होनी शुरू हो जाएंगी और आप काफ़ी सुकून वाली ज़िंदगी जियोगे और काफ़ी प्लेजेंट इन्वायरमेंट आप इंजॉय करने वाले हो. कैंसर, आपका जो असेंडेंस है वो मून का है. ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं, तो कोई भी डिसीज़न अपने इमोशंस की वजह से या डर के या ये चीज़ सोच के कि लोग क्या कहेंगे, गलती से भी कोई गलत डिसीज़न मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे. लेकिन अगर आप सोच समझ के, प्लानिंग से और अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके और काउंसलिंग करके आप कोई डिसीज़न लेते हैं तो आई एम 100% श्योर यू विल गेट फैंटास्टिक रिजल्ट्स. एस्ट्रोलॉजी इज़ अ गाइड मैन. हमने एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाना है, आप अपनी कार में ड्राइव कर रहे हो तो आपको एड्रेस पता है लेकिन आपको रास्ता नहीं पता, तो आप नेविगेटर लगा लेते हो और वो आपको गाइड करता रहता है, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट,
देन गो स्ट्रेट, देन टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, देन गो स्ट्रेट, तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। सेम इन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इज़ योर मैप, इज़ ए नेविगेटर इन योर कार। तो आप समझ के चलें आपकी लाइफ का जो मैप है वो एक एस्ट्रोलॉजर किस तरह से चेक कर रहा है, ये उसकी प्रैक्टिस है, ये उसका एक्सपीरियंस है। तो आप कैंसर असेंडेंस जो भी करें, क्योंकि अब कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ, ये तो फॉर श्योर है, बिकॉज सैटर्न भी ब्लेसिंग्स देगा और जुपिटर भी आगे डायरेक्ट हो रहा है सितंबर में। तो दोनों का डायरेक्ट होना आपके लिए फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ या फॉरेन में शादी होना या आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग शादी होना, ऐसे योग बना रहा है। तो आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, बिना कंसल्ट किए, बिना हॉरोस्कोप मैच किए बिल्कुल शादी के बारे में ना सोचें। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। लियो सैंडस आपके लिए तो किस्मत का खजाना खुलने वाला है। डायनामिक्स ऑलरेडी आपके फेवर में है, सैटर्न डायरेक्ट होने वाले हैं आपके लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ 6th हाउस में आपके सैटर्न डायरेक्ट होंगे। आपको अगर आप लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो तो वो सारा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, आप लिटिगेशन से बाहर आ जाओ। अगर आपके ऊपर डेब्ट्स हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड मनी आएगी आपके पास। जो भी पुरानी डील्स हैं आपकी वो क्लिक हो जाएंगी और मनी को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर ये पीरियड आपका एक्सीलेंट जाने वाला है। आपका कोई बहुत बड़ा काम 29 सितंबर के बाद क्लिक हो जाएगा जो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होगा और आप उसको बड़े अच्छे तरीके से आने वाले समय को यूटिलाइज करेंगे। यू विल बी टॉप, यू विल बी स्काई हाई एंड यू विल गेट लॉट ऑफ एडवांटेज आफ्टर 29th सितंबर बिकॉज सैटर्न इज इन 6th हाउस in उपचय भाव will give fantastic results. And if you have a strong Saturn in your birth chart, then believe me, you will be top. This is a time when you become a rock star. यानी कि आपकी हर एक तरफ से वाहवाही होगी, आप बुलंदियों पे होगे, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में हर एक तरफ से आपको सक्सेस मिलेगी और आपके रिलेटिव्स या आपके दोस्त आपकी वाहवाही करेंगे और आप फाइनेंस को लेकर इस समय को बहुत अच्छा एंजॉय करने वाले हो। सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी बढ़ेगी, हर तरफ से आपको एडवांटेज, पीसफुल लाइफ और सक्सेसफुल लाइफ आप देखने को मिलेगी। आपकी फैमिली सपोर्ट इस समय में बहुत अच्छी रहेगी, आपके पेरेंट्स और आपके स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अब बात करते हैं वर्गो असेंडेंस की। आई थिंक मैं कुछ भूल तो नहीं ना रहा इस बार, लियो के बाद वर्गो, सो आई एम राइट। तो अब बात करते हैं वर्गो असेंडेंस की। वर्गो असेंडेंस आपके लिए 5th हाउस लक्ष्मी स्थान में सैटर्न का डायरेक्ट होना। जो लोग ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए थे और होपलेस थे, उनकी इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न देने वाली है। आपको फाइनेंसिस को लेकर, सोर्स ऑफ अर्निंग को लेकर काफ़ी अच्छा टाइम आने वाला है। सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप होंगे, फाइनेंसिस आपके अच्छे होंगे, नई इन्वेस्टमेंट्स होंगी, नए बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो या पुरानी इन्वेस्टमेंट्स आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देंगी। आने वाला ये जो पीरियड है आपके लिए 29 सितंबर के बाद वर्गो, पैनिक सिचुएशन जो चल रही है काफ़ी समय से, उससे आप बाहर आओगे। जो आप सोच रहे हो और कर नहीं पा रहे हो वो करना स्टार्ट कर दोगे आप 29 सितंबर के बाद, और कुछ बड़ा करोगे जो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बड़ा होगा एंड आपकी पूरी गेम चेंज होगी। आपके सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होंगे क्योंकि सैटर्न का आस्पेक्ट आपके 11th हाउस पे है, सैटर्न का आस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे चेंज होती दिखती हैं इन अ पॉजिटिव वे। बस थोड़ा सा आप डिसिप्लिन को फॉलो करें, लॉयल्टी में रहें, ऑनेस्टी से चलें, किसी को धोखा ना दें, चीट ना करें। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। ये टाइम आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा, सक्सेसफुल गेन्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में अभी ना सोचें क्योंकि वो आपको फ्रूटफुल नहीं रहेगा। अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 3 या 4 साल की इन्वेस्टमेंट सोच के चलें। अगर आपने इंट्राडे, स्टॉक मार्केट या डिलीवरी में इन्वेस्ट करना है तो देन दिस इज़ अ वेरी गुड पीरियड फॉर यू। आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे एडवांटेज आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, या कोई नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो आपको काफ़ी अच्छी डायरेक्शन देंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर आपकी अगर लव लाइफ चल रही है तो वो भी थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। अगर लवर्स के साथ आप दोनों का रिलेशनशिप पिछले 2-3 महीने से ख़राब थे तो 29 सितंबर के बाद दैट विल बी ऑन ट्रैक। अब बात करते हैं लिब्रा असेंडेंस की। लिब्रा असेंडेंस, सैटर्न ट्रांजिट इन योर 4th हाउस। दिस इज़ अ वंडरफुल पीरियड व्हेन यू विल गेट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर मदर साइड। योर मदर हेल्थ विल बी बेटर एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स। होमली एटमोसफेयर बड़ा अच्छा हो जाएगा। आपके जो घर वाले हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो बोल सकते हैं स्पाउस हैं, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे।
फैमिली एटमॉस्फेयर अच्छा होने की वजह से मेंटल पीस आपके अंदर बड़ा रहेगा, फाइनेंसेस आपके एक्सीलेंट रहेंगे, आप जो करना चाह रहे हैं आप कर पाएंगे, चीज़ें वैसे काम करेंगी जैसी आप चाहते हैं, क्योंकि आपके असेंडेंट से 4th हाउस में सैटर्न ऑन साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, उसका 7th एस्पेक्ट आपके प्रोफेशन के हाउस में है। तो प्रोफेशन में बहुत बड़े चेंज आने वाले हैं। आप ये समझ के चलें कि सम अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू, योर बिजनेस विल ऑटोमेटिकली गेट प्रमोटेड एंड यू विल गेट लॉट ऑफ एडवांटेज फ्रॉम योर बिजनेस। और अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आप कोई नया साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल अराउंड यू विल बी टॉप, यू विल बी स्काई हाई। दिस इज़ अल्टीमेट पीरियड फॉर यू एंड यू विल enjoy your life without any tension. This is a very good period for you. Now I'm going to talk about Scorpio ascendant. Scorpio ascendant Saturn transit in your 3rd house. This is a Upchya Bhav. It is a wonderful transit for you. You will get name, fame, prosperity. Lot of foreign journey scenes after 29 September. You will get lot of advantage from foreign land. There is a strong chances you may meet someone and they become your partner, business partner. Or you may get a good business opportunity that is linked from foreign land because Saturn is in your 3rd house. So if Saturn is in 3rd house in direct motion, you will get lot of finance, lot of name, fame, prosperity. Your whole vision will be clear and you will be top. If you have a strong Saturn in your birth chart, like if your Saturn plays in 9th house, 11th house or 1st house, you will enjoy lot of benefits, you will enjoy lot of comforts, and you will be on another height. A success, you will enjoy all type of success because Saturn is in your 3rd house, is on sign. अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप सच्चाई का दामन पकड़ के आगे चल रहे हैं, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, आपके लिए फेम, रिवार्ड्स लेकर आएगा और आपको हर एक तरफ से सक्सेस मिलेगा। ये समय आपके लिए हम ये बोल सकते हैं कि यू विल गेट सक्सेस 100 आउट ऑफ 100। नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन आप उसको लेकर ज़्यादा सोचें नहीं, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट लेकर आने वाली है। अब बात करते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस सैटर्न ट्रांजिट इन योर 2nd हाउस। 2nd हाउस, अ हाउस ऑफ योर फैमिली, अ हाउस ऑफ योर सेविंग्स। यहाँ पे सैटर्न का आना आपको फैमिली से बहुत अच्छी सपोर्ट मिलने वाली है, फैमिली की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ये भी हो सकता है कुछ इनहेरिटेंस आपके नाम पे हो जाए, यानी कि आपके फादर, आपके मदर अपना कुछ वसीयत आपके नाम पे कर दें, क्योंकि यहाँ से सैटर्न का 7th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पे है। कुछ हिडन सेविंग्स आपकी बढ़ जाएंगी और आपके पास फाइनेंस बहुत अच्छा आएगा। सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे। कुछ ऐसी बिजनेस रिलेटेड जर्नी होंगी 29 सितंबर के बाद जो आपकी सारी लाइफ को और आपकी सारी गेम को चेंज करेंगी। दैट विल बी एक्ट लाइक ए गेम चेंजर। स्पेशली जो आप ग्रोथ चाहते हैं, जो आप एक होता ना कि यार मेरे अंदर ये काबिलियत है लेकिन मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ, वो अब होने लग जाएगा 29 सितंबर के बाद। फैमिली सपोर्ट मिलने वाली है, इनहेरिटेंस में कुछ प्रॉपर्टी या कुछ लिक्विड कैश आपको मिलने वाला है आपके पेरेंट्स से, और आप कुछ बड़ा करने वाले हैं अपने जॉब प्रोफेशन में। ये भी हो सकता है कि स्विच ऑफ हो जाए जॉब और कहीं इंक्रीमेंट हो जाए, प्रमोशन हो जाए और आप नई जगह ज्वाइनिंग कर लें। सो ओवरऑल दिस इज़ अ गुड एंड पॉजिटिव ट्रांजिट फॉर यू। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कैप्रिकॉर्न असेंडेंस विच इज़ सफरिंग फ्रॉम द साढ़े सती ऑन असेंडेंस। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में चल रहे हैं, स्पेशल अपने स्पाउस को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी मैरिज लाइफ को लेकर। तो गाइस 29 सितंबर के बाद थोड़ा सा चेंज आने वाला है। जो बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन है या बहुत ज़्यादा आप दोनों के अंदर, आप लोग एक कमरे में रह कर भी एक पति पत्नी का रिश्ता आप कायम नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पर सिचुएशन चेंज होने वाली है। मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा कम होगा लेकिन रिलेशनशिप एकदम से अच्छा नहीं होगा। उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा आप एफर्ट करते जाओगे उतना ज़्यादा ये रिश्ता चलता जाएगा। अदरवाइज सैटर्न का ट्रांजिट आपके 1st हाउस में और उसका 7th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आप डिवोर्स तक जा सकते हो। लेकिन 29 सितंबर से पहले अगर आपने डिवोर्स अप्लाई कर दिया तो कर दिया। 29 सितंबर अगर निकल गई तो उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी आपके फेवर में होगी और आपको लगेगा कि नहीं यार मेरा स्पाउस मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा है, तो अब मैं इस तरफ ना जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। सो आफ्टर 29 सितंबर यू विल बी इन रिलीफ, स्पेशली फॉर पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनली यू विल बी टॉप, बट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर लव लाइफ एंड योर मैरिज लाइफ, बिकॉज नेक्स्ट 2 years जब तक सैटर्न आपके असेंडेंस में है, आप समझ के चलें कि आप टारगेट हो इस चीज़ का कि जो आपने अच्छा किया है, अगर आपने कुछ अच्छा किया होगा
कहीं पर भी अच्छे कर्म किए होंगे तो आपकी शादी बच जाएगी। अगर आपकी कुछ डीड्स बुरी रही हैं या आपकी सोच आपके स्पाउस के प्रति अच्छी नहीं रही, आपके हस्बैंड के प्रति, आपके वाइफ के प्रति अच्छी नहीं रही, तो आपका डिवोर्स डेफिनेटली होना है। तो बट 29 सितंबर के बाद सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होने वाली है। यहाँ पर थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, अचीवमेंट्स मिलेंगी और आप सुकून से अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक हैप्पी मोमेंट कंपेयर टू लास्ट 6 मंथ आप इंजॉय करोगे। बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं लेकिन बेटरमेंट की ओर हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम एक्वेरियस असेंडस। एक्वेरियस असेंडस आपके असेंडस से 12th हाउस में सैटर्न का जो ट्रांजिट हो रहा है आपके लिए कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि आपके साथ किसी की पार्टनरशिप होगी जो फार अवे होगा, यानी कि जहाँ पर आप रह रहे हो उससे दूर। अगर आप अमेरिका में हो तो हो सकता है किसी की इंडिया में आपके साथ पार्टनरशिप हो जाए और यहाँ कोई आपकी नई दोस्ती ऐसी बन जाए जो फार अवे हो, पहली बात, जो कि बड़ी पॉजिटिव है, जो कि बड़ा आपके लिए पॉजिटिव रिवॉर्ड्स लेकर आएगी और आपको बहुत ज़्यादा इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। सडन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स भी हैं और सडन फाइनेंशियल ग्रोथ भी है। नेगेटिव ये है, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ बिकॉज यहाँ पर स्टमक रिलेटेड ट्रबल, यहाँ पर बैकबोन रिलेटेड ट्रबल, यहाँ पर आई साइड का कमज़ोर हो जाना, नज़रों का कमज़ोर हो जाना, यानी कि आपका जो आँखों का नंबर बढ़ जाना, ये चीज़ें हो सकती हैं। और आप हेल्थ को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे। स्टमक रिलेटेड ट्रबल रह सकती है, एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है जो आपको काफ़ी इरिटेट करेगी। फाइनेंस को लेकर और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेकर ये पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया करें और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ये टाइम आपके लिए अपॉर्चुनिटी, रिवार्ड, फेम लेकर आ रहा है और हर एक तरफ से एडवांटेज लेकर आ रहा है। अब हम बात करते हैं पाइसेस असेंडस की। पाइसेस असेंडस आपके लिए ये जो पीरियड आ रहा है 11th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट, सोशल सर्कल आपका बड़ा वाइड हो जाएगा, मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग रहेगी, आपके दोस्त आपके बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे, आपके रिलेटिव्स आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे, एल्डर सिबलिंग से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और सपोर्ट मिलेंगी। जो आप चाह रहे हो ना आप कर पाओगे। वन ऑफ द अल्टीमेट प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर 11th हाउस। इफ़ यू हैव अ गुड सैटर्न इन योर बर्थ चार्ट or combination of transit Saturn and birth chart Saturn is very good, believe me, you will be top. You will earn bundles of money, name, fame, prosperity, everything come easily to you. आप थोड़े से एफर्ट कर रहे हो, इतनी बड़ी सक्सेस मिल रही है। लोग इतनी बड़ी एफर्ट्स करते हो तो इतनी सी मिलती है, लेकिन आपके केस में आप इतनी सी एफर्ट करते हो ना तो आपको इतनी बड़ी कामयाबी मिल रही है क्योंकि सैटर्न आपके 11th हाउस में है, आपके लगन से। भाई साहब इस समय को कैश कर लो, एफर्ट कर लो जितने कर सकते हो। बिलीव मी, जितने एफर्ट ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा उपलब्धियाँ, उतने ज़्यादा सक्सेस, उतनी ज़्यादा सोर्स ऑफ अर्निंग आपको देखने को मिलेगी। आपका लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाएगा, आपका स्टेटस राइज होगा, आप नई गाड़ी ले सकते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो या नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, आपका फाइनेंस बढ़ेगा, आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ेगी, मल्टीपल सोर्स रहेंगे, हायर अथॉरिटी से आपको बड़ी सपोर्ट मिलेगी, आप कोई लोन ले सकते हो जो बहुत बड़ा हो सकता है और आप उस लोन को चुकाने में एकदम से सक्षम हो। यानी कि दिस इज़ वन ऑफ द अल्टीमेट टाइम एंड राइजिंग पीरियड फॉर यू। So you should check your birth chart nearest to your astrologer. He will explain you which type of Saturn placement in your birth chart and which type of Saturn placement in transit and what is the combination between transit and birth chart Saturn. So guys, keep watching my channel. I'm trying to sharing my knowledge with all of you for betterment of your future and I'm praying for your happy life. Namaskar, Sat Sri Akal, Jai Hind.